हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गार्डनिंग में 2-3 दिन की गार्डनिंग मैंने आपको बताया था कि मेरा नया गार्डनर जो है वो अब आएगा इंशाल्लाह इतवार से। तो देन अभी ज़रा मैं अपने गार्डन की लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो फिर वहाँ कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज़ मैंने किए हैं और कुछ आपको मैं ज़रा कहीं निकलने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी थोड़ा सा जो है वो शेयर कर लूँ कि एवरीथिंग कैन वी कैन डू एवरीथिंग। अब हमारी ये सीरीज़ चल रही है। जल्दी आ जाओ, मैं बोलूँ जी, थोड़ी सी धूप हो गई है तो जो प्रोडक्टिव काम मैंने अब करने हैं ना तो वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने कहा जाते जाते मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन में ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। कल ये मैंने एक वीडियो इनको लगाते हुए भी बनाई और की तो वो यूट्यूब पे वो काफ़ी देर वो हुई और कुछ डिटेक्शन आ गई बीच में तो वो मुझे फिर डिलीट करनी पड़ी, हालांकि उस पर बड़ी मेहनत हुई थी। सो मैं आपको दिखाऊं कि कल जो वो सामने आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है ना तो वो उस कॉर्नर से मैंने वो गमला तोड़ा था, वहाँ पे एक पड़ा था वो कच्चा सा वो, और उसके बीड्स भी दिखाए थे। एंड कल की जो याद में ना ये देखें ये बीड्स भी उसके कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं तो उसको मैंने ग्राउंड में यहाँ लगाया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने लगाया है तो ये बड़ा अच्छा चल रहा है। और जब मेरे गार्डनर ने लगाए तो वो क्योंकि जल्दी में बाज़ों का जड़ों को आप ये ज़रूर चेक करें अपने गार्डन्स को कि वो उसने जल्दी में जो है वो लगाया ना तो उसकी जड़ें ही ख़राब हो गई दो की। तो फिर जो है वो मैंने ये इसको उससे निकाल के ज़मीन में रखा। और अब मैं अपनी एंट्रेंस को ये वाले भी मेरे पॉट जो है ना अब ये भी ज़मीन मांग रहे हैं थोड़े से, ये वाले ग्रीन ग्रास जो हैं। तो देन मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्योंकि आपको बहुत सारे आइडियाज़ को साथ साथ मैं लेके चल रही हूँ। एंट्रेंस आइडिया में दिखा रही हूँ, कैबिनेट्स को भी ठीक करना, रीअरेंज करना, और चंद जो है वो स्मार्ट टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। मेरे पास अब ये 2 ब्लैक गमले पड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं अपने एंट्रेंस पे रखूँ और थोड़ी सी जो है वो चेंज करूँ, क्योंकि चेंज का नाम ही ज़िंदगी है और आगे बढ़ते का नाम ही ज़िंदगी है। थोड़ा सा आप स्मार्ट टिप्स में ये भी लगा लें कि जब आप चीज़ों को उठाएंगे, उनको रीअरेंज करेंगे, वहाँ पे आप नेचुरली सफाई करेंगे, और बेशक वो घर हो या आपका गार्डन हो तो वहाँ पे फिर आप ज़रूर कोई ना कोई अच्छे आइडियाज़ भी आपके दिमाग में खुद ब खुद से आएंगे। और यहाँ पे जो है इसको बजाय इसके कि मैं इसकी गोडी वोडी करवाती, इसके ऊपर थोड़ी सी ताज़ा मिट्टी जो है मैंने कोशिश की कि और डाल दें ताकि ये फिर अच्छा ग्रो करेगा। और धूप से ये बहुत जल्दी जो है वो सूख भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर कल की प्रोडक्टिविटी में ना क्योंकि चप्पल पहन के की तो मेरे नाखूनों में और पाँव के नाखूनों में मैल ही मैल और सारा गंद भला। तो आज तो वैसे मैं बाहर निकल रही थी लेकिन मैंने सोचा था कि अब गार्डनिंग जब खुद करनी हो ना तो थोड़े कोई बूट वगैरह जो है वो पहनने चाहिए। सो अब तो मैं ज़रा बाहर निकल रही थी तो फिर चलना, अगर पैदल चलना पड़े तो फिर आपका जूता जो है वो ज़रूर कंफर्टेबल होना चाहिए। सो मैंने जो है वो इस तरह से ताकि फिर मेरे पैरों में दर्द जो है बहुत शुरू हो जाता है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे भी मुझे अभी कुछ काम करना है, फिर वो मेरा गार्डनर आएगा तो वो भी हेल्प कराएगा इंशाल्लाह। जैसे ये भी बहुत ट्रैक के इर्द गिर्द फ्लो कर रहे हैं और ये भी बुश देखें कितनी हैवी हो चुकी है, और इसको भी थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और इसकी सफाई वगैरह भी करेंगे थोड़ी सी। तो देन वो कॉर्नर तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो देन चलते चलते जो है वो जाते जाते मैंने कहा आप से यानी कि मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो कॉर्नर जो ये वाला मेरा एंट्रेंस बनता है ना तो इसको मैं फिर सजाने की कोशिश करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि इन 2 एरियाज़ को मेरे किस तरह से नज़र आना चाहिए और आगे मेरी एंट्रेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा मैं वर्क करूँगी अभी। और यहाँ पे भी काफ़ी जंगल बना हुआ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको रिमूव करेंगे और बाकी फिर गार्डनर जो है वो मेरी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। और मैंने आपको स्मार्ट टिप्स में बहुत सारी टिप्स दी थी तो वो उनको इंशाल्लाह फॉलो करते हुए हम जो है वो कोशिश करेंगे कि बी प्रोडक्टिव चंद अच्छी जो है वो बातें भी कर ली जाएं और बी प्रोडक्टिव। यानी कि आपको मैंने आज ये भी बताया कि थोड़ा सा कहीं भी अब गार्डनिंग में भी औरतें हर काम कर लेती हैं। मैं हालांकि नाखून नहीं रखती लेकिन कल की वीडियो में जब मैंने गार्डनिंग की ना तो मेरे पैरों और इस यहाँ तक मैल ही मैल और वो जो बहुत ज़्यादा
زیادہ گارڈننگ میں ظاہر ہے پھر وہ آپ کی وہ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ خراب بھی، لیکن گارڈننگ اتنا خوبصورت شوق ہے نا، اتنا خوبصورت شوق ہے، یہ میری والدہ کی طرف سے جینیٹکلی میں نے لیا ہے، اور یہ جو ہے میرے بردر کو بھی بہت شوق ہے گارڈننگ کا، اور مجھے زیادہ شوق ہے، اور میرے بردر کو شوق ہے، تو یہ میری مدر کو بے حد شوق تھا، تو وہاں سے جیسے ایک جینیٹکس میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی آپ کی ہابی بن جاتی ہے، تو اس طرح پھر یہاں پہ آگے اگر میں نے ریلیکس کرنا ہو یا اپنے آپ کو ہیل کرنا ہو، یا میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہ رہی ہوں، تو تب بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے وہ گارڈننگ میں اپنے آپ کو بزی کروں اور اپنے گارڈن میں جو آؤں، کیونکہ یہاں کی تازہ ہوا، کھلی ہوا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑا بھی پروڈکٹیو اور اچھا جو ہے وہ لگتا ہے۔ سو پھر ملیں گے جب میں وہ کارنر کمپلیٹ کر لوں گی، اور کارنر کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو تو بنائی تھی، تو دین وہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی مجھے، سو دوبارہ میں آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کروں گی انشاءاللہ، اور پھر اب میں نے سوچا ہے کہ بوٹ جرابوں کے ساتھ جو ہے وہ گارڈننگ کی جائے، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ مٹی جو ہے وہ پھنستی ہے اور پھر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ آپ کو جگہ جگہ جب آپ اپنے گارڈن میں نکلیں گے تو آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ بلومز کرتے ہوئے پھول اور یہ چیزیں نظر آئیں گی، جیسے بلو ون پھولوں کی خاطر میں نے یہ ایک دو لڑیوں کو یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، لیٹ سی کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور میرے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیں، اور اس دعا کے ساتھ آج جمعہ مبارک سب کو، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک جتنا ہو آج کے دن میں آپ پڑھیں، اور ضرور جو ہے ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس میں بھی درود پاک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی آپ جتنا آپ چیریٹی کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی کریں، کیونکہ وہ گھر بھر در بدر ہوئے ہیں، آپ کچھ چیزیں ان کو چیریٹی کر دیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اسمائل دے کے دیکھنا آپ کے خونی رشتوں میں، جیسے کہ اولاد کو حکم ہے کہ اپنے والدین کو اگر آپ کی ایک اسمائل جو ہے وہ آپ ان کو اچھے طریقے سے دیتے ہیں تو دین وہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، تو جمعے میں تمام ساتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے وہ اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور درود شریف پڑھیں، اور بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل۔